सुनतात्रये श्रीवर्धमानमाज्ञाय घाति संघात घातनम् विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वात् शोकवासितम्। पंचमृष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विजयन स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। चार सौ 98 पेज है। सैकड़ों सैकड़ों दर्पण आचार्य बता रहे हैं। सैकड़ों दर्पणों में से संभवतः कोई एक दर्पण ही शुद्ध होता होगा जो कि प्रतिबिंब पदार्थ को ठीक ठीक प्रतिबिंब लेता हो। इसके विपरीत इस दर्पण में लंबा, किसी में चौड़ा, किसी में पीला, किसी में लाल इत्यादि विकृत रूप से मुख दिखते हैं। दो बातें सिद्ध करें ना, अप्रमाण में भी प्रमाणता कैसी है, प्रमाण में भी अप्रमाणता कैसी है, ये सिद्ध करें। तो प्रमाण में भी अप्रमाणता कैसी है उसका सब उदाहरण चलते हैं। तो केवल ज्ञान में भी उन्होंने बताया ना, क्या केवल ज्ञान की विषयता सिंधुजन प्रत्यक्ष की विषयता अलग अलग है। तो केवल ज्ञान में भी वो जो वो तो पूरा प्रमाण ही है, लेकिन उसमें भी उन्होंने एक ये बताया ना कि रसनेन्द्रिय में प्रत्येक जैसे लड्डू का स्वाद अनुभव आता है, वैसे केवल ज्ञान से नहीं आता है। ठीक है, लेकिन वो कुछ कारण नहीं है ऐसे, जैसे रसनेन्द्रिय से लड्डू का स्वाद आता है, ऐसे केवल ज्ञान के बाद नहीं आता है। लेकिन वो कोई जानने का जरूर, पर जो रसनेन्द्रिय का स्वाद ले रहा है कि वैसा कोई जन नहीं है, स्वाद नहीं लेगा उसका। हाँ, स्वाद लेगा तो फिर दोस्त लेगा। हाँ, तो इसका दर्पण का बता है। प्रत्येक दर्पण शुद्ध ही हो ये आवश्यक नहीं है। शुद्ध प्रतिबिंब सभी दर्पण में नहीं आता है, ऐसा बहुत कम ही दर्पण होगा कि पूरा जैसा का वैसा प्रतिबिंबित हो। दर्पण तो बहुत होते हैं और उसमें कहीं कुछ न कुछ खोट होता है, तो जिसमें चेहरा सही नहीं दिखाई देता। कई दर्पण तो विशेष बनाए जाते हैं ना, छोटे मोटे बौने भी दिखाई देंगे, बड़े भी दिखाई देंगे। और सर्कस में माता जी बहुत लगाते हैं, मेले में ऐसे ऐसे दर्पण लगाते हैं, सामने कोई तो नाटा दिखाई देगा, कोई तो लंबा दिखाई देगा। इसी तरह बालक, कुमार, युवा, वृद्ध, बीमार, निर्बल, सबल, घी खाने वाला, सूखा खाने वाला, बैल, वृद्ध, बिल्ली, उल्लू आदि जीवों की आंखों में भी प्रतिबिंब पड़ने का अवश्य अंतर होगा। यदि ऐसा न होता तो भिन्न भिन्न नंबरों के चश्मे अनेक तादृश मनुष्यों को क्यों अनुकूल पड़ते हैं? बताओ, मोतिया बिंदु रोग वाले का चश्मा किसी निरोग विद्यार्थी को उपयुक्त नहीं होता है। बात यह है कि पदार्थों के ठीक ठीक लंबाई, चौड़ाई, रंग और विन्यास का चाहे जिसकी आंखों से यथार्थ निर्णय होना कठिन है। सोचते हैं कि चश्मे से जो ये शब्द देख रहे हैं इतने मोटे थोड़ी है, इतने छोटे मोटे।
इधर सभी बालक, वृद्ध, रोगी अपने अपने ज्ञान को ठीक मान बैठे हैं। बड़े मोटे अंतर के देखने पर तो बाधाएं उपस्थित करते हैं, परंतु छोटे अंतरों पर तो किसी का लक्ष्य भी नहीं पहुंच पाता है। यदि हम केवल वृक्ष या शुक्ल वस्त्र अथवा मुख का ही ज्ञान कर लें तो ठीक भी था, किंतु आंखों को बुरी आदतें पड़ी हुई हैं। अंट संट सद्भूत असद्भूत विशेषणों का अवगाह कर चट विशिष्ट बुद्धियों को बुझा देती है। चाक्षुष प्रत्यक्ष में उन लंबाई, चौड़ाई, रंग, चपटापन आदि अवास्तविक मूल्य अंशों का भी प्रतिभास हो चुका है, जो कि यथार्थ नहीं है। यही ढंग रचना इंद्रिय में भी समझ लेना। अधिक भूख लगने पर जो घेवर का स्वाद आता है वह तृप्त होने पर नहीं। उस एक ही पदार्थ को खाते खाते मध्य में स्वाद लेने की अनेक न्यारी न्यारी अवस्थाएं गुजरती हैं। एक तोले वजन वाले मोटे कोर के मात्र ऊपरले कागज समान पतले भाग का ही जिह्वा से स्वाद आता है। बहु भाग तो यूं ही गटक कर पेट में ढकेल दिया करते हैं। रंधे हुए ऊपर नीचे लग रहे 500 चावलों के कोल में कतिपय स्वाद है, किंतु सैकड़ों परतों वाले चावल की प्रत्येक परत का स्वाद भी न्यारा है। रंधे ऊपर नीचे लग रहे उबाले हमारे चल नहीं बोलते। सब्जी डालने लो, सब्जी ऐसा पूरा ग्लास लिया। हाँ, तो 500 चावलों का एक ग्लास हो गया। हाँ, तो उसमें अलग अलग मतलब ये होता है, बीच के चावल का स्वाद भी नहीं आता, तो ऐसे निकल के ले जाते हैं। हाँ। यों सूक्ष्मता से विचारने पर एक ही वस्तु में भिन्न भिन्न परिस्थिति के हो जाने पर दसों प्रकार के स्वाद अनुभूत हो रहे हैं। पेड़ा खाने के पीछे सेब फल का वैसा मीठा स्वाद नहीं आता है जैसा कि पेड़ा खाने के पहले आ सकता है। भले ही मीठे वस्तु पर मीठी वस्तु से तो वैसा होगा। पेड़ा खाकर क्या इसका मीठा रंग तो मीठा क्या करें, पेड़ा खाने के पहले स्वाद आ सकता है। भले ही जीभ को खुरच लिया जाए, इतना साफ कर लो। बहुत से पुरुषों का कहना है कि बाल्य अवस्था में फल, दुग्ध, चणक, मिष्टान आदि के जैसे स्वाद आते थे वैसे युवा अवस्था में आते ही नहीं है। कुमार अवस्था के से स्वाद बूढ़ेपन में नहीं मिलते हैं। यद्यपि उस अवस्था की लार दांतों से पीसना, चबाना, उदर अग्नि, संदीपन, बुभुक्षा आदि से भी स्वाद लेने में अंतर पड़ जाता है। फिर भी कहना यही है कि फल आदि के ठीक रस का ज्ञान इस अवस्था में हुआ था, तो समझाओ। अब तो यथार्थ का माता जी जमाने खत्म होता जा रहा है। दूध में भी शक्कर मिला कर पिएंगे, सेव में नमक लगा नहीं तो मतलब जो उसका वास्तविक स्वाद है वो आता ही नहीं, सब मिश्रित स्वाद हो रहा है। अनार का दूध देंगे तो शक्कर मिला के भैया क्या जरूरत है। आचार्य विष्णु सागर जी ने कहा था कि यदि लौकी खा रहे हो तो लौकी को उबाल के खाओ, कच्चा तो नहीं खा सकते। उबाल कर खाओ तो लौकी का स्वाद आएगा। यदि इसमें नमक मिर्च डाल दिया तो नमक का स्वाद आ रहा है या घी का स्वाद आ रहा है, लौकी का स्वाद आ ही नहीं सकता। विज्ञान की कितनी ये ऐसा होते हैं ना उनको प्रमाण ज्ञान में भी सब यथावत ज्ञान होगा ऐसा नहीं। ये दिखाने से अलग अलग उदाहरण दिखा। एक ही पदार्थ को खाकर जबकि बालक, युवा, रोगी आदि सभी ने अपने राशन प्रत्यक्षों से में स्वाद के अनेक विशेष को जान लिया है, तब ऐसी दशा में सबके राशन मति ज्ञानों को सर्वांग रूप से प्रमाण नहीं कहा जा सकता है। स्पर्शन इंद्रिय से उत्पन्न हुआ साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी
मोटे मोटे अंशों में प्रमाण है, ज्ञात कर लिए गए सूक्ष्म अंशों में नहीं। तर्जनी उंगली के ऊपर मध्यमा उंगली को चढ़ा लो, फिर अग्रिम 2 कोटराओं का बीच संधि में किसी चने पर एक गोली को चौकी या दूसरे हाथ की हथेली पर रखकर डुलाओ, तुमको 2 गोली मालूम पड़ेगी। करते थे ना, इसको यूं कर लिया और एक गोली यहाँ पे रखो और इसको घुमाओ तो आपको 1 नहीं 2 लगेगी। अब यहाँ घुमाओगे तो उसको 2 लगेगी। 2 उंगली है ना, बराबर उसका सीधी से करेंगे, घुमा के देखो यहाँ पे है हमारे पास। इसमें हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन सब लग रहा है पूरा, ये सब यहाँ इसको हाथ लगाया ना, अब यहाँ पर पूरे हाथ में इसको लग रहा है, साइड में लग रहा है नहीं वहाँ पर, फिर भी लग रहा है, पूरा लग रहा है। ये समस्या वाली मतलब ज्ञान किसको प्रमाण थे? कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है कि पुराण का प्रमाण ऐसा। हम लोगों को आपेक्षिक ज्ञान अधिक होते हैं। ज्वरी पुरुष को वैद्य का शरीर शीतल प्रतीत होता है, जबकि वैद्य को ज्वरी का हाथ उष्णघात हो रहा है। रात को युवती करने आएंगे, उनका हाथ हमें ठंडा लगेगा क्योंकि बाहर से आ रहे, और वो कहेंगे भारत में आपको बहुत गर्म लग रहा है। ठंडे पानी में अंगुली डालकर कुछ उष्ण जल में अंगुली डाल देने से उष्ण स्पर्श का विभास होता है। साथ ही अधिक गर्म जल में अंगुली डुबोकर पुनः उसी किंचित गर्म जल में अंगुली डाल देने से शीत स्पर्श का ज्ञान होता है। अभी मेरे मुझे करवाते हैं वो पहले तो एकदम गर्म पानी में डालते तो फिर एकदम ठंडे पानी में 1 मिनट डालना, ऐसे कर। अब ठंडे पानी से गर्म पानी में डालते तो गर्म लगता ही नहीं वो पानी, कितना गर्म होता है, फिर वो गर्म लगता ही नहीं। तो पहले तो इतना दूसरों को तो बहुत गर्म लगेगा, लेकिन हम ठंडे पानी से गर्म पानी में डालेंगे तो गर्म लगेगा। फिर गर्म से में ठंडे लगते हैं, डालते हैं ज्यादा ठंडा लगता है, गर्म से नहीं डालते ठंडा, गर्म से ठंडे में, ठंडे से गर्म। तो गर्म क्या है? ठंडा पानी। अधिक मिर्च खाने वाले को स्वल्प मिर्च पड़े व्यंजन में चिरपरा स्वाद नहीं आता है, किंतु दूध पीने वाले बालक का उस स्वल्प मिर्च वाली तरकारी से पूरा मुंह झुलस जाता है। कितने लौकिक उदाहरण दिया आचार्य ने। हाँ, हम लोगों के शरीर में अंतरंग बहिरंग कारणों से पदार्थ के स्पर्श को जानने की न्यारी न्यारी परिणतियां होती रहती हैं। कहना तो यही है कि किस समय की परिणति से संबंधित वस्तु के स्पर्श को ठीक ठीक जान लिया है, इसका निर्णायक उपाय हमारे पास नहीं है। घ्राण इंद्रिय जन्य ज्ञान में भी यही टंटा लगा हुआ रहा है। दूसरे से समीप, दूर से समीप से और अतिशय निकट से उसी गंध का ज्ञान होने में जो विशेषताएं बिना बुलाए अंट सत्य जल रही हैं, वे अयथार्थ ज्ञानांश हो रही उस अवयवी ज्ञान की प्रामाणिकता में टोटा डाल देती हैं। एक गंध द्रव्य में नाना व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार की वासें आ रही हैं। श्लेष्म रोगी को तो गंध ज्ञान में बहुत चूक हो जाती है। आती नहीं, और किसी पुरुषों को कोई पुरुष तो हींगड़ा, काला नमक, लहसुन, मूरा आदि की गंधों में सुगंध या दुर्गंध पदे का ही निर्णय अपने विचार अनुसार कर बैठे हैं। किसी को कौन सा अच्छा लगता है तो सुगंध हो इसलिए लगाते, वो किसी को भाता है। हाँ, पानी डालते हम तो लहसुन का वास ही लहसुन तो भी देखा किसी के घर में जाते अन्य लोग लहसुन की वास आती है, जो कि एक दूसरे से विरुद्ध पड़ता है। तभी तो गोमट सार में
अनुकूल वेदन और प्रतिकूल वेदन का लक्ष्य कर सुगंध और दुर्गंध को पुण्य पाप दोनों में गिनाया है। सभी 20 के 20 भेद पुण्य रूप भी और 20 के 20 भेद पाप रूप है ना। किसी को कौन सा रंग अच्छा लगता है, किसी को कोई गंध उसके अनुसार वो पाप। सुख का वेदन कराए तो पाप पुण्य रूप, और दुख का वेदन कराए तो पाप रूप। लेकिन सुगंध और दुर्गंध का निर्णय किसकी नाक से कराओगे? शब्द के श्रावण प्रत्यक्ष में भी ऐसी पोलें चल रही हैं। दूर निकटवर्ती शब्दों के सुनने में अनेक अंतर पड़ जाते हैं। बहिरंग कारणों के समान अंतरंग क्षयोक्षम शल्य संकल्प विकल्प प्रसन्नता दुख रोग आदि की अवस्थाओं में भी अनिवार्य अनेक प्रकार छोटे बड़े विसंवाद हो जाते हैं। शुद्ध ज्ञान में भी अनेक स्थलों पर पोलम पोल मची हुई है। किसी वस्तु का शुद्ध ज्ञान करते समय ही इष्ट को अनिष्ट और अनिष्ट को इष्ट समझ लिया जाता है। जब सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष का यह हाल है तो बेचारे परोक्ष शुद्ध ज्ञानों में तो और भी झंझटें पड़ेंगी। किसी मनुष्य ने सहारनपुर में यूं कहा कि बंबई में 2 पहलवानों की भित्ती यानी कुश्ती हुई। एक मल्ल ने दूसरे को गिरा दिया। दर्शकों में से प्रधान धनिक ने विजेता मल्ल को 1000 रुपए पारितोषिक यानी इनाम में दिए। यहाँ विचारिए कि शुद्ध ज्ञान करने वाला श्रोता पुरुष यदि कहे हुए शब्दों की मात्र वाच्य अर्थ का ही ज्ञान कर लेता तो उतना शुद्ध ज्ञान सर्वांगीण ठीक मान लिया जाता। किंतु सहारनपुर में वक्ता के सन्मुख बैठा हुआ श्रोता उसी समय अपनी कल्पना से लंबे चौड़े अखाड़े को गढ़ लेता है। एक मल्ल को काला दूसरे को गोरा मान लेता है। दर्शक लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कोट पतलून पगड़ी अंगरखा आदि पहने हुए हैं। प्रधान पुरुष रत्नों के अलंकारों से मंडित हो रहा मध्य में सिंहासन पर बैठा हुआ है। 1000 रुपयों में 100 रुपए के 10 नोट थे। विजेता मल्ल प्रसन्नतावश इधर उधर उछलता फिरा। ये सारी कल्पना उसके मन में उसके मन में चल रही है। सुनते कुछ तो ऐसा कल्पना कर लेते हैं ना। हाँ, परोक्ष जो कोई दृश्य होता है वो सीन बन जाता आंखों के सामने वैसे कल्पना से। और 100 के नोट लेकर बड़ा खुश हो रहा होगा जिसको 1000 मिले होंगे। प्रसन्नतावश इधर उधर उछलता फिरा होगा इत्यादि बहुत सी ऊट पटांग बातों को भी साथ ही साथ उसी शुद्ध ज्ञान में जानता रहता है जो कि झूठी है। श्रोता भी बेचारा क्या करे, झूठी कल्पनाओं के बिना उसका काम ही नहीं चल सकता है। लड़ने वाले मल्ल अमूर्त तो है नहीं, अतः उनकी काली गोरी मूंछ वाली या बिना मूंछ वाली मूर्ति को अपने मन में गढ़ लेगा। आकाश में तो कोई भित्ति होती नहीं है, अतः अखाड़े की भी कल्पना हो करेगा। बेचारे देखने वाले पुरुष कहाँ बैठे होंगे, अतः कुर्सी मूढ़ा दरी चटाई आदि को भी अपने शुद्ध ज्ञान में झलकाएगा। बात यह है कि एक छोटे से शुद्ध ज्ञान में चौगुनी अठगुनी बातें सच्ची झूठी घुस बैठती हैं। महापुराण को सुनकर भरत और बाहुबली के युद्ध में भी बहुत सी असद्भुत बातें जोड़ ली जाती हैं। भले ही चक्रवर्ती का मुंह पश्चिम की ओर है, किंतु श्रोताओं के ज्ञान में पूर्व दक्षिण की ओर भी जाना जा चुका है। ऐसी कल्पित कितनी कितनी गलतियों को भगवान जिनसेनाचार्य कहां तक कंठोक्त कहकर सुधरवा सकेंगे। सहारनपुर में एक बत्तड़ आदमी है, बतुल जी बात करने वाला ज्यादा बात करने वाला होता है। उसको जरा सा छेड़ देने पर घंटों तक कानों को चैन नहीं लेने देता। प्रत्येक शहर में 1-2 आदमी और प्रत्येक मोहल्ले में 2-4 स्त्रियां ऐसी होती होंगी।
होती होंगी जो बातें करती करती नहीं अघाती हैं। वे तुम कहाँ से आ रहे हो इतना प्रश्न करते ही अपना अत्यावश्यक कार्य छोड़कर भी खाने पीने अदालत सुनार मकान आदि की बातें बनाकर आकाश पातालीय गुलाबे जोड़कर दिमाग खाली कर देते हैं। एक दिन उन गप्पाष्टकी महाशय ने मुझसे जयजनित किया। मैंने शिष्टावत उनसे आप अच्छे हैं ऐसा प्रश्न कर दिया। इतने कहने पर ही उन्होंने अपना व्याख्यान शुरू कर दिया। ऐसे जीव अपना हर्जा उठाकर या सुनने वाले को कुछ घूस देकर भी अपनी बातें सुनाने की खुजली मिटाने के लिए उत्सुक रहा करते हैं। मुझको विद्यालय जाने की जल्दी पड़ रही थी, किंतु बावजूद महाशय की व्यर्थ बाधारा कदम अभी नहीं छूटी। वहीं एक दूसरे मेरे मिलने वाले ने चुपके से कहा कि आपने कहा बर्रों के छत्ते पर हाथ डाल दिया। बर्रे होते ना जो काट खाती है बर्रे होते ना हाँ माखी हमें ततैया बोलते हैं उसको बोलते हैं। कहा तुमने बर्रे के छत्तों में हाथ डाल दिया। वह तो सब कपार चाट जाता है। हाँ 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 जल्दी मचाने पर भी मुझे उस दिन पौन घंटे का विलंब हो गया। यहाँ मुझे ये कहना है कि यही गपोड़बाजी की इल्लत हमारे अनेक शब्दजन शाब्द बोधों में भरी हुई है। अरे इतना हो तो ठीक है। एक साधु 8 बजे चलते जा रहे थे, निकले वहां से। हमको थोड़ा जल्दी थी, रुको महाराज जी, मैं पैर छू रुको महाराज जी, मैं पैर और उसको बहुत जल्दी इमरजेंसी है, रुको महाराज जी। एक शब्द सुनते ही शाब्द बोध करने वाला न जाने कितने लंबे चौड़े सर्कल विकल्पों की दांत गाड़ी छोड़ देता है, जिनके के विशेष विशेषण बहुभाग झूठे हैं। पदार्थ के अन्यून और अनतिरिक्त ज्ञान को सम्य ज्ञान माना गया है। न तो कम हो न ज्यादा हो। अनतिरिक्त माने ज्यादा भी ना हो और अन्यून माने कम भी ना हो। तभी तो 2 अंगुली को एक समझना और एक चंद्रमा को 2 समझना विपर्य नाम का मिथ्या ज्ञान है। कहे हुए से अधिक को यथा तथ्य रहित जान लेना सम्य ज्ञान नहीं है। तीर्थंकर भगवान के जन कल्याण का अवसर पर इंद्र आता है, पतित पावन भगवान को सुमेरु पर्वत पर ले जाता है। इस कथन की कितने आकार प्रकार की सूरतें मूर्तें बनाकर श्रोताजन श्रुत ज्ञान कर बैठे हैं। इसके लिखने के लिए 20 पत्र चाहिए। भले ही सुमेरु पर्वत का चित्र खींचना त्रिलोक सार से विरुद्ध पड़ जाए, इसकी कोई परवाह नहीं है। जैसे पहले कोई पहाड़ या जलाशय देखा सुना है, उससे मिलती जुलती आकृति गढ़ ली जाती है, फिर विचारे संशय विपर्य निर्देवसाय ज्ञानों को ही क्यों मिथ्यापन की गाली सुनाई जा रही है। कतिपय सत्य ज्ञानों में भी तो कलियुगी बाबाजियों के समान पोलें चल रही हैं। मिथ्या ज्ञान मिथ्या नहीं है, सम्यक ज्ञान से तो कहा जाता है, उसमें भी मिथ्या पता कैसे है ऐसा बोलते हैं। हाँ इसलिए कहा ना कि विचारे संशय पर अनध्यवसाय ज्ञानों को ही क्यों मिथ्यापन की गाली सुनाई जा रही है, कोई मिथ्या जो सम्यक ज्ञान है उसमें भी कितनी मिथ्या बातें घुसी हुई है। उक्त संपूर्ण बातों का निर्णय श्री विद्यानंद स्वामी ने तर्क प्रमाणे इस सूत्र के भाष्य में बहुत अच्छा कह दिया है। प्रमाण व्यवहारस्तु भूय संवादम आश्रितः गंध द्रव्यादिवत् भूयो विसंवादम तदन्यथा। प्रमाण व्यवहारस्तु भूय संवादम, प्रमाण का जो व्यवहार है वो पुनः संवाद का आश्रय लिया हुआ है।
जहाँ पर संवाद होता है, समीचीन वाद होता है, वहाँ पर प्रमाण का व्यवहार होता है। और जहाँ पर गंधद्रव्यादिवत भूय विसंवादम तदन्यथा, उससे उल्टा जो है वो भी संवाद का आश्रय लिया हुआ है, वहाँ पर तो प्रमाण व्यवहार नहीं है। प्रमाण बनने का व्यवहार तो बहुभाग संवाद से संबंध रखता है, जिनमें उसमें कोई विवाद ज्यादा संवाद हो, हाँ, कुछ थोड़ा बहुत भी मिथ्यापना हो, लेकिन वो भाग संवाद है तो हाँ। वहाँ पर प्रमाण पड़ेगा, ये समय ज्ञान ऐसा कहा जाता है। और जिस ज्ञान में बहुभाग या तीखे अंशों में विसंवाद है, उस प्रमाण को अप्रमाणपन का व्यवहार करना चाहिए। मतलब उन्होंने भूय का अर्थ निकाला, मतलब भूय मतलब बहुत भाग, बहुत भाग तो संवाद रखता है तो प्रमाण व्यवहार करेंगे, और बहुत विसंवाद है तो उसको, और आगे उसमें प्रमाणता भी है तो अप्रमाण भी। जैसे कपूर, केसर, कस्तूरी आदि में रूप, रस आदि के होने पर भी गंध की प्रधानता हो जाने से उनको गंध द्रव्य कहा जाता है। नींबू, नौन, मिर्च आदि को रस द्रव्य माना जाता है। तो उसमें स्पर्श भी है, गंध भी है, सब है, उसको रस द्रव्य कहेंगे। और कपूर आदि को गंध द्रव्य, बाकी के सभी गुण उसमें है। उसी प्रकार बहुभाग या तीक्ष्ण प्रमाणपन के अंश पाए जाने से समीचीन ज्ञान को प्रमाण कह दिया जाता है। मति आदि ज्ञानों में भी संवाद के अनुसार जितनी प्रमाणता बाट में आए उतनी संतोष पूर्वक ले लो। अधिक के लिए हाथ पसारना अन्याय है। लेखनी, नेजा कलम की ऊपर की छाल सभी चिकनी कड़ी होती है, किंतु अक्षर लिखने के लिए चाकू से जितना तिल बरोबर छिला भाग उपयोगी है वह कारण है। कलम आती थी ना पहले, बांस की कलम, ऊपर से चिकनी और सफेद, और जरा सा भाग यहाँ से काटते थे, आगे से बनाते थे कलम, तो वही भाग हमारा उपयोगी है, कार्यकारी है, वह कारण है, वही उपयोगी है। शेष बहुभाग उस लेखनी का सहायक है। सर्प के अगले 25वें हिस्से में आँख, कान आदि अति उपयोगी पांचों इंद्रियां बनी हुई हैं। शेष 24 भाग सर्प का अति अल्प प्रयोजन को साधने वाला निठल्ला कुचल्ला लगा हुआ है। इसके लिए हम क्या करें? यदि ज्ञान में छोटी छोटी विशेषताओं का प्रतिभास नहीं होता तो हम उसके स्थूल रूप को सच्चा मान भी लेते, किंतु प्रतीक ज्ञान में झूठे सच्चे अनेक विशेषों का तदात्मक विकल्प हो चुका है। अतः प्रमाणपन और अप्रमाणपन की परीक्षा करनी पड़ती है। बहुत बड़ा सांप है, उसके अगला जो थोड़ा सा हिस्सा उसमें पांचों इंद्रियां बनी हुई हैं, कोई कार्यकारी है, बाकी सब तो कुचल्ला लगा हुआ है। जो उसको वो सूक्ष्म बनते होंगे, उनको देखते नहीं होंगे, मतलब उसके अवयव में वहाँ पर वो इसके अंदर ही उसकी जो वाइब्रेशन होती है उस शब्द की, उसी से वो ट्रेन करता है। और आँख होती है, जीव तो ही, आँख कान भी होंगे, लेकिन हाँ, इतना नतीजा कोई देखता नहीं। एक ही ज्ञान के प्रमाणपन और अप्रमाणपन का विवेचन बहुत अच्छा शंकर समाधान पूर्वक श्लोक वार्तिक अलंकार में लिखा हुआ है। विज्ञ पुरुष उसका पर्यालोचन करेंगे। निष्कर्ष यह है कि विरोधी सारिके दिख रहे अनेक धर्मों को भी वस्तु झेल रही है, तो अविरोधी अनंतानंत धर्मों के धारण की तो बात ही क्या है। एक पदार्थ जितने कार्यों को करता है
उतने स्वभाव प्रत्येक न्यारे न्यारे उसमें मानने पड़ते हैं। हाँ, एक युवती के मृत शरीर को देखकर साधु, कामुक और कुत्ते का निर्वेद, इंद्रिय लोलुपता और भक्षपन, ये तीन कल्पनाएं भी युक्ति शरीर में वस्तुभूत विद्यमान हो रहे तीन स्वभावों के अनुसार ही हुई हैं। युक्ति शरीर जो है वो तीनों में निमित्त पड़ रही है। हाँ, निमित्त पड़ने का स्वभाव उसमें है। किसी को उसको देख करके जो पुरुष था उसको तो उसी भोगने का भाव है। साधु तो उससे वैराग्य भाव है कि मतलब कैसे अपना जीवन इसमें व्यर्थ गंवाना है। और कुत्ता तो उसमें ये सब लोग चले जाएंगे तो मैं इसको खा जाऊंगा। ऐसे तीन क्या 303 लाख तीनों अनंतों परिणामों को लिए हुए स्वभाव वस्तु में विद्यमान है। नीलांजन के नृत्य में भगवान आदिश्वर को वैराग्य और शेष राजाओं को राग भाव उत्पन्न करा देने की दोनों निमित्त शक्तियां विद्यमान हैं। यो अनेक स्वभावों के मानने पर ही पदार्थों में नवीन नवीन अर्थ क्रियाएं बन सकती हैं। अर्थ क्रियाओं के नहीं होने से तो पदार्थ अवस्तु हो जाएगा, जो कि नष्ट नहीं, इष्ट नहीं। पदार्थ वस्तु हो जाएगा जो कि नष्ट नहीं है। पदार्थ नष्ट नहीं, पदार्थ इष्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, इष्ट नहीं है। मुख से जितने लाखों करोड़ों प्रकार के शब्द निकलते हैं, कंठ, तालु आदि में हर्ष, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त आदि को बनाने की अनेक शक्तियां माननी पड़ेगी। व्याकरण शास्त्र के अनुसार अवर्ण के भले ही 18 भेद हों, किंतु संगीत शास्त्र अनुसार अवर्ण के सा, रे, ग, म, प, ध, नि, यो, निषाद, ऋषभ आदि के मंद, मंदतर, मंदतम भेदों की विवक्षा से सैकड़ों भेद हो जाते हैं। बीच बीच में श्वास लेने से भी शब्द के उच्चारण में अंतर पड़ जाता है। कई दिनों तक भी श्वासोच्छ्वास नहीं लेने वाले देवों के यहाँ तो अवर्ण के हजारों भेद हो जाते हैं। बात ये कहना है कि इन कार्यों के संपादन की न्यारी न्यारी शक्तियां तालु आदि में माननी पड़ेगी। खाली अक्षर होता है ना, उसमें बहुत फर्क होता है। खेत की एक डली मिट्टी लाखों वनस्पतियों की उपजाने की शक्ति रखती है। यो अनेकांत के परिवार का कुछ दर्शन हो जाता है। 6 स्थानों में पड़ी हुई हानि वृद्धि अनुसार अनंतानंद अविभाग प्रतिच्छेदों के अविश्वक भाव समुदाय को एक पर्याय कहते हैं। काल त्रयवर्ती अनंतानंद पर्यायों का ऊर्ध्वांश समुदाय एक गुण है। अनंतानंद गुणों का तादात्मक तिर्यकांश पिंड हो रहा एक द्रव्य है। जैसे अपन बोलते हैं ना, इसमें कितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं। अनंत जीवराशि से अनंत गुण इतने अविभाग प्रतिच्छेद हैं, तो उनकी मिलकर के एक ही पर्याय है। अविभाग प्रतिच्छेदों की मिलकर के एक पर्याय है। और कोई एक गुण है, ज्ञान गुण है, उसके क्रम से क्या हो रही है पर्याय में। ज्ञान के भी अनेक प्रकार की पर्याय, शुद्ध ज्ञान के भी अनेक प्रकार की पर्याय हैं। तो ये सब पूरे 3 काल में होने वाले जो अनंत पर्यायों का जो मिलाकर के एक गुण चाहिए। संपूर्ण ऊर्ध्वांश समुदाय को, ऊर्ध्वांश समुदाय में पर्याय का समूह, पूरा एक 3 कालवर्ती पर्यायों का समूह मिलकर के एक ज्ञान गुण हो जाए। इसलिए सामान्य ज्ञान गुण कहेंगे तो उन सब पर्याय में जो व्यापक है उसको सामान्य कहेंगे। और एक एक जो पर्याय वो गुण पर्याय है, और उन सब गुण पर्याय में व्यापक एक गुण है।
ऐसे अनंतानंत गुणों का समुदाय तर आप मुक्तिदेह अंश पिंड हो रहा वो एक द्रव्य। अनंतानंत अविभव प्रतिच्छेदों की एक पर्याय है, अनंतानंत ऊर्ध्वांशों का एक गुण है और अनंतानंत गुणों का एक द्रव्य है। व्यक्ति रूप से अनंतानंत द्रव्यों का संयुक्त संयोगाल्पीयस्व नाम का समूह लोक है। और अनंतानंत द्रव्यों का समूह उसको लोक कहते हैं। ये संयुक्त संयोग अल्पीयस्व, तो जिसके साथ सभी द्रव्यों का संयोग हुआ है ना, अल्पीयस्व तो बताइए ये शब्द नहीं आया। संयुक्त संयोग अल्पीयस्व नाम का समूह, मतलब सबको मिला करके समूह रूप से एक कहा ना, तो इसलिए अल्पीयस्व बताया। सब द्रव्य संयोग रूप जहाँ पर है उसको एक लोक कहा। ये बात समझ आ रही है आपको? जो भी बताया ऊर्ध्वंश कौन सा है, सामान्य क्या है, वांश मतलब पर्याय, एक एक पर्याय। इसको बहुत अच्छे से वांश मतलब एक एक गुण, वांश मतलब एक एक पर्याय, कालक्रम से होने वाली पर्याय। क्योंकि ये एक व्यक्ति में पहले तो छोटा था, शिशु था, फिर बालक हो गया, फिर तरुण हो गया, फिर प्रौढ़ हो गया, बूढ़ा हो गया, तो ये सब पर्याय इसको कहेंगे ऊर्ध्वंश। कालक्रम से हो रहे हैं ना, कालक्रम से हो रहे हैं उसको ऊर्ध्वंश बोलते हैं। और एक ही समय से में जो विस्तार होते हैं उसको तिर्यकांश कहते हैं। जैसे एक ही द्रव्य है, उसमें ज्ञान गुण वे दर्शन है, चारित्र्य सुख है, वीर्य है, वो एक ही समय में है ना सभी गुण। एक ही समय में रहने वाले सभी गुणों को तिर्यकांश कहते हैं और कालक्रम से होने वाली उसकी पर्यायों को ऊर्ध्वंश कहते हैं। मतलब ऊर्ध्वता सामान्य और तिर्यक सामान्य, सभी पर्यायों में भी आपको एक देखा उसको ऊर्ध्वता सामान्य कहा। सभी गुणों में या जब वो स्थूल रूप से लेते तो अनेक पदार्थों में भी तिर्यक सामान्य कहते हैं। जैसे गो, सब 10 गाय है तो सभी में गो बना, तो एक एक गाय होगी तिर्यक अंश और उन सब में पाया जाने वाला एक तिर्यक सामान्य गोत्व। ऐसे अपन सब मनुष्य है तो एक एक मनुष्य है वो तिर्यक अंश हो गए, तिर्यक विशेष हो गए, और उन सब में पाया जाने वाला मनुष्यत्व ये क्या हो गया, तिर्यक सामान्य। एक वस्तु में सामान्य विशेषात्मक वस्तु है तो सामान्य के दो भेद के, ऊर्ध्वता सामान्य, तिर्यक सामान्य। फिर विशेष के दो भेद के, वो भी ऊर्ध्वता विशेष और तिर्यक विशेष। इन सब का मिलाकर के एक पिंड बनाते हैं। ऐकायला की खरं ते अजून नाही लक्षात आलं कालद्रव्यामध्ये तिर्यक सामान्य नाही, प्रदेश नाहीये, गुण आहे की खरं, गुणाच्या अपेक्षा तिर्यक सामान्य आहे, परंतु प्रदेश नाहीत अनेक, म्हणून त्याला म्हणतात। म्हणजे तिर्यक सामान्य दो प्रकार से घटित किया, एक प्रदेशों की अपेक्षा, एक गुणों की अपेक्षा। एक समय में इसके बहुत सारे प्रदेश हैं, तो यहाँ पर भी पुस्तक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी पुस्तक, तो सभी में वो तिर्यक सामान्य बहु प्रदेशों की अपेक्षा से ते सांगावे। तिर्यक सामान्य दोन अपेक्षाने घटवायचं, एक गुणांच्या अपेक्षाने आणि प्रदेशांच्या अपेक्षाने। प्रदेश की अपेक्षा से तिर्यक सामान्य नहीं कहेंगे काल द्रव्य में, लेकिन गुणों की अपेक्षा से तो काल तिर्यक सामान्य है ऐसा बोलते हैं। एक ही समय में प्रदेश एक ही समय में रहते हैं सब, तो एक ही काल में अनेकों में जो अन्वय देखा जाता है उसको तिर्यक सामान्य कहते हैं, और काल क्रम से अनेक कालों में एक काल में देखना उसको ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। तो यह तिर्यक सामान्य देते वक्त एक द्रव्य में कैसे घटित करना, तो उस द्रव्य के सभी प्रदेश एक साथ है, उन सभी प्रदेशों में वो एक द्रव्यपना देखना, एक वास्तुपना, तो वो तिर्यक सामान्य हो गया। या उसमें अनेक गुण एक काल में पाए जाते हैं, सहभागी होते ना गुण, एक ही काल में सब एक गुण पाए जाते हैं, तो उसमें भी सब गुणों में व्यापक बना देखना। जीव है वो ध्यान में भी है, दर्शन में भी है, सुख में भी है, वीर्य में भी है, इसमें भी है, तो वो तिर्यक सामान्य।
फिर एक सामान्य दो प्रकार से प्रदेशों की अपेक्षा गुणों के और पर्यायों में जो अन्वय देखा जाता है वो उद्धृत सामान्य कालक्रम से होने वाले पर्याय से। एक बात यह और कहनी है कि परिस्थिति के वश पड़ा हुआ कोई धर्म अंतरंग बहिरंग कारणों के कारण विलक्षण स्वभाव को धार लेता है। अखंड ब्रह्मचारिणी सीता का ब्रह्मचर्य उसके 9 भंगों द्वारा पालन किए जाने से मनोचन का 9 भंग इनसे पालन किए जाने से अथवा सत्य अचौर्य आदि धर्मों के सहचार से संख्या गुना बढ़ गया था। एक जीव केवल ब्रह्मचारी है, दूसरा ब्रह्मचारी और सत्यव्रती है और तीसरा ब्रह्मचारी सत्यव्रती हो रहा अनेक आपत्तियों के पड़ने पर भी अपने धर्म से नहीं विचलित होता है। इनके उत्तरोत्तर प्रकृष्ट ब्रह्मचर्य गुणों में आनुषंगिक अनेक धर्मों का सद्भाव मानना पड़ेगा। एक ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी होता है, एक सामान्य ब्रह्मचर्य। जन्म कल्याण के समय इंद्र भगवान को देखता है और 1000 नेत्र से देखने पर भी परितृप्त नहीं होता है। यहाँ भी भावों में स्वभाव और उन स्वभावों में स्वभावांतर तथा स्वभावांतरों में अनेक न्यारे धर्म ओत प्रविष्ट हो रहे हैं। इनमें उत्पाद ध्रुव पाए जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जो जिस विषय का रीता यानी दरिद्री होता है वह उस पदार्थ को अनन्य चित्त होकर घंटों निरखता रहता है। अज्ञ श्रोता विचक्षण विद्वान के मुंह की ओर ताकता रह जाता है। पुत्र रहित सेठानी पुत्र सहित पिसनहारी की ओर ढूंढती रहती है। निर्धन मनुष्य सेठ को एकटक लगाकर देखता रहता है। इसी प्रकार निरोग को रोगी, रंडवा विवाहित को प्रजा, राजा को विधवा स्त्री सुहागिन को, निर्बल दांत वाला पोपला आदमी दृढ़ दांत वाले को तत्परता पूर्वक निरखते रहते हैं। प्रथम तो इंद्र के पुत्र ही नहीं है, दूसरे भगवान की वात्सल्य में बाल मूर्ति में वैराग्य, छटा और क्रोध उत्कंठित हो रही है। इंद्र के एक तो पुत्र नहीं, और जब भगवान को देखता है तो उसका उतना और बढ़ जाता है। जिन तीर्थंकर महाराज से असंख्यात जीवों का उद्धार होता है, एक भवतारी और वैराग्य का परम अभिलाषु सम्यक दृष्टि सोधर्मेंद्र उस शांत वैराग्य वात्सल्य लावण्य से भरपूर हो रहे जिनेंद्र मुख को निरखता रहता है। आत्मा के भाव मुख पर अवश्य आ जाते हैं। वक्रम भक्ति ही मानसम। मुझे ये कहना है कि ज्ञान द्वय और तीर्थंकरत्व से अविनाभाव रखने वाली अनेक पुण्य प्रकृतियों का उदय, परमोत्कृष्ट शारीरिक शक्ति, नरकों में भी थोड़ी देर के लिए दुख मिटाने वाला अचिंतनीय सामर्थ्य आदि अनेक स्वभावों से तीर्थंकर बालक की मुखाकृति इतनी प्रेक्षणीय हो गई है कि इंद्र भी रिक्त मुग्ध पुरुष के समान घंटों निरखता रहता है। इसी प्रकार एक दोष के साथ दूसरे दोषों में भी कई धर्म पैदा हो जाते हैं। एक गुण में एक दोष के साथ दूसरे दोष। हाँ, अष्ट सहस्त्री में एक स्थल पर लिखा हुआ है कि चोर पारदारिक से अचोर पारदारिक निराला ही है। असली चोर या डाकू पराई बहन बेटी के हाथ नहीं लगाते हैं, किंतु केवल माता या बहन कहकर माल या गहना झपट लेते हैं। इस चोरी हुई थी तो गाड़ी में वो हमको हाथ नहीं लगाना, हमको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, लेकिन हम तो आपको माँ बेटी के समान मानते हैं, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे, केवल हमको पैसा चाहिए, पैसा। इसी प्रकार जघन्य
परदारा से भी पुरुष पर स्त्री के माल या कहने को नहीं चुराता है, प्रत्युत स्वयं धन देता है। हाँ, कोई कोई जघन्य दोनों दोषों से लीन रहते हैं। चौथे प्रकार के सज्जन पुरुष दोनों दोषों से रहित हैं। जिस प्रकार एक गुण की आभा दूसरे गुण पर जाती है और एक दोष का प्रभाव अन्य दोषों पर प्रभाव कर जाता है, उसी प्रकार सांसारिक मनुष्यों में दोषों के प्रभाव गुणों पर और गुणों के प्रभाव दोषों पर भी आक्रांत हो जाते हैं। तभी तो मर्दो जीवो एदाचारस्य निश्चिता हिंसा। जीवो या मरो, यत्नाचार रहित प्रवर्तने वाले जीवों को हिंसा जरूर लगेगी। साधुओं के लिए विशेष है ये। यदि हमारा प्रत्येक कार्य यत्न पूर्वक नहीं है तो हिंसा का दोष लगेगा, चाहे जीव मरे या नहीं ना मरा तो मरे। भी दोष लगेगा। वो जाने नहीं मरा। हाँ। तो जब अपन बोले ना तो कैसे तो हो गया, वो चीजें नहीं चीजें नहीं मरे। हाँ, मरे नहीं मेरे, अपना पैर पड़ा या कुछ हुआ तो दोष लगेगा। ईर्ष्या समिति का पालन कर रहे मुनि को कुलिंग जीव की मृत्यु हो जाने पर भी उस हिंसा को निमित्त लेकर स्वल्प भी बंद नहीं होता है। श्लोक वार्तिक अलंकार में असद अभिधानमृतम, असद अभिधानम न छूटा है ना, न छूटा है, असद अभिधानम अमृतम। इस सूत्र के भाष्य में किसी सत्य को असत और किसी असत्य को सत्य घोषित किया है। तेन सपर संताप कारणम यद वचों गिना यथा दृष्टार्थमप्यत्र तदसत्यम विभाव्यते मिथ्यार्थमपि हिंसादि निषेधे वचनं मतम् सत्यं तस्य साधुत्वा अहिंसा प्रशुद्धिदम्। वो ऊपर बताना असत्य को भी असत्य और किसी असत्य को भी सत्य घोषित किया। असत्य भी है, यदि संकट काल में उसको सत्य वैसा ही बोला जाएगा तो उसको भी असत्य माना। और कहीं असत्य भी है, मतलब किसी प्राणी को बचाने के लिए असत्य बोला गया लेकिन उसको भी सत्य कहा। उसमें श्लोक आर्थिक अलंकार में इसका ये इसके लिए दृष्टांत दिया है। तेन स्वपर संताप कारणम तद वचों गिना, स्व पर वो संताप का कारण वो जो वचन है प्राणियों का, यथार्थ दृष्टार्थम अपि वास्तविक यथार्थ होते हुए भी तद असत्यम विभाव्यते। दूसरे के यदि मर्म को भेदन करता है तो वचन जो है वो सत्य भी है तो वो असत्य है। और मिथ्यार्थम अपि अनुसारे निषेधे वचनं सत्यम तत्सु साधुत्वात् अहिंसा प्रशुद्धिदम्। और मिथ्यार्थ भी है, हाँ, हिंसादि के निषेध करने में मिथ्यार्थ वचन भी है। मतलब किसी प्राणी की हिंसा हो रही है तो वो प्राणी वहां नहीं गया ऐसा बोला, झूठ भी बोला तो भी वो सत्य माना गया है, क्योंकि इसमें वह हिंसा वृद्धि शुद्धि को देने वाला है। सत्य साधुत्व, सत्पुरुषों में साधुपना होने से उसको सत्य माना। असत्य को भी सत्य और सत्य को भी असत्य के सिखा। सत्य होते हुए दूसरों के मर्म को या उसका ये करने वाला है, दुख देने वाला है तो वो असत्य है। और मिथ्या भी है लेकिन प्राणियों को बचाने में कारण है तो उसको सत्य है। यो अनेकांत का चाहे जितना विस्तार बढ़ाया जा सकता है, उक्त विवेचन वस्तु के अनंतानंद धर्मों के प्रबोध पर पहुंचने में उपयोगी समझकर किया गया है। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण और युक्तियों से सिद्ध हो रहे पदार्थों को नतमस्तक मानने वाले परीक्षकों के युग में स्याद्वार और अनेकांत की सिद्धि करना कोई कठिन नहीं है। स्याद्वार सिद्धांत और अनेकांत प्रक्रिया किसी न किसी ढंग से प्राय सबको मानने पड़ते हैं। अलम पल्लवितेन, पल्लवितेन जास्त आता सांगत
जसं विस्ताराला बसायचं म्हणलं ना, तर जाणारे परत पाणी फुटत जाते की पुढे, ते नको आता बसते. येत खाली बोल नाही. इनका है टीका करतात दोनों एक ही श्लोक आहे. सार्वश्री द्वादशांगम पुनिति मुसुमत औनत्य भांगमनत मन्यतुल्य श्रीमत्तत्वार्थ शास्त्रम विलुटन जनि जाने करात्नाथ पत्न्यम सत्यापस्यात् प्रमाणं नैव नैव श्रुति नैव च सप्तभङ्गे भवेत् वै चित्वैकान्तप्रमादा नदिगमचुस्रुद्रु लब्धये शाश्वताग्नि सार्वस्त्री द्वादशांगा गुणिते सुमत नवनत्यं भाङ्मन्ततुल्यं श्रीमत्तत्त्वार्थशास्त्रा विरुद्धनचविचा नेकरत्नाब्दतज्ञपद्यं सत्याङ्कस्यात् प्रमाणे वकृतिनैव च सप्तभङ्गे भवेत् भो चित्वैकान्तप्रवादा नदिगमस्य सूत्रं लब्धये सूत्र वही सूत्र खाली एक ही शब्द बदल दिया मैंने षष्ठ शताब्दी और षष्ठ सूत्र में इतना ही बदल किया बाकी सब वही हाँ 10 से 7 ओ जानिए हमें शुद्ध चैतन्य मंदिर जानने वाले को जो भी जान रहा था, कौन जान रहा था? इसी शरीर के बीच जो न्यायिक रूप से ज्ञान रूप से विद्यमान है, वह हमें अनुभव में आ रहा है। ज्ञान वस्तु दिखाई नहीं देती, ज्ञान वस्तु अनुभव में आती है। ऐसे इस ज्ञानमय आत्मा को मैं रूप से वेदन करूं, यह मैं हूं। ज्ञान के अलावा जो कुछ है वो मैं नहीं। शुद्ध न्यायक स्वरूप तंकोत्तीर्ण न्यायक स्वरूप उपयोग स्वरूप निर्मम स्वरूप शुद्ध